सारे लोगों को पते नहीं होता है कि गर्भावस्था के दौरान कैसे सोया जाए। ढेर लड़की को तो यहो पता नहीं होता कि कैसे सूतल जाता है, समझ गया। मुंह एने, टंगरी ओने, समझ गया, हाथ एने, गोड़ ओने कर जैसे मन तैसे सूती है। ढेर तो पलंग पर सूतेगी नहीं तो डायगोनली सूतेगी, तिरछा तिरछे एकदम, समझ गए। बहुते लोग की आदत होता है ढेर ऐसे दहिना तरफ ना सूत करके बायां तरफ सूता, सॉरी दहिना तरफ दहिना बायां तरफ ना सो करके दहिना तरफ सूतले, खा पी के दड़ाच के आई होने से एने सूत गई। मैंने समान रूप में उसको सोने का आइडिया नहीं है। अब उस महिला को बताइए कि प्रेगनेंसी में सोने का तरीका मालूम होगा? नहीं। तो जो महिला प्रेग्नेंट है, समझ गए, उनके लिए वीडियो खास करके बनाया जा रहा है, जा करके उनको सेंड कर दीजिएगा कि भौजी ध्यान दीजिए, ठीक ना। बंसल सर आपके लिए कुछ बात बताए हैं, गौर से सुनिए, खास करके उन्हीं लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। देखिए, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको सबसे पहली बात कि सोने का तरीका क्या होता है, यानी गर्भावस्था में महिला को कैसे सोना चाहिए। तो देखिए, माँ और शिशु दोनों के लिए बेहद जरूरी है ये सही सोने का तरीका। गर्भावस्था में सही सोने का जो तरीका है ये माँ के लिए और शिशु के लिए बहुत बेहद जरूरी होता है। कहा जाता है कि गर्भावस्था में शरीर में कई बदलाव होते हैं। सही मुद्रा में सोना माँ को आराम देता है, साथ साथ में बच्चों को आराम देता है। सही पोजीशन में रक्त संचार बेहतर रहता है और शिशु तक ऑक्सीजन व पोषण सही मात्रा में पहुंच पाता है। अगर आप सही तरीका से सोते हैं तो आपका बच्चा भी सही तरीका से सोता है, जिस कारण से आपके शरीर में जो ब्लड बन रहे हैं वो सही दिशा में आपके बच्चा तक पहुंचता है, पोषक तत्व आपके बच्चा तक पहुंचता है, समझ गए। और जो मिलना चाहिए आपके शरीर से ऊर्जा उस बच्चा को मिलते रहता है और आपको भी आपके शरीर से प्राप्त होते रहता है। इसी में कहा जाता है कि महिलाओं को बाई करवट सोना सबसे बेहतर होता है। बाई करवट कहने का मतलब आपका ये है, जैसे आप समान तौर पे भी आपको बताया गया था कि अगर आप भोजन करते हैं तो जिधर आपका अमाशय है, अमाशय की तरफ ऐसे अगर सोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि बायां हाथ के तरफ अगर आप सोते हैं तो आपका स्वास्थ्य सही रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी यही होता है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनको बायां करवट की ओर सोना चाहिए। जिधर दिल आपका है ना तो दिल के तरफ ही सोइए, समझ गए। जिधर आपका यहाँ पे अमाशय होता है तो अमाशय की तरफ सोइए। बच्चा इस स्थिति में यहाँ पे आराम से सोएगा, इनको सब चीज मिलता रहेगा प्लेसेंटा के मदद से। तो बायां करवट में सोना चाहिए। बाएं करवट सोने के फायदे क्या है? अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो बायां तरफ मुंह करके बायां करवट करके सोती हैं तो उनसे सबसे बड़ा ये होता है फायदा कि बच्चे तक बेहतर रक्त प्रवाह होता है। जो आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके शरीर में आराम से अच्छा से रक्त का प्रवाह होता है। गर्भाशय तक खून और ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर रहता है, जिससे शिशु का विकास सही होता है। समझ लीजिए, अगर आप बाईं करवट सोते हैं तो आपके लिए और आपके बच्चा के हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि आपका बच्चा के ऑक्सीजन, खून, पोषक तत्व आपके बच्चा को मिलते जाएगा। हृदय पर कम दबाव पड़ते हैं, यानी कि दिल पे कम भार पड़ता है जब इधर की ओर सोते हैं, ठीक ना। फिर कहा जाता है कि मुख नस वेन काबा दबाव कम पड़ता है, जिससे हृदय तक रक्त का प्रवाह समान रहता है। अगर इस तरीका से आप सोते हैं तो आपका हृदय है जो समान रूप से काम करते हैं, ब्लड को सर्कुलेट कराने में उसको ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। सूजन कम करने में मदद करता है। अगर आपका गोड़ हाथ में कहीं पे ऐसे सूजन है, समझ गए, टंगरी उंगली में, तो हाथ पैर इस सब में सूजन है तो सूजन को कम करने में ये कहा जाता है कि फ्लूइड सर्कुलेशन बेहतर करता है, जिस कारण से सूजन भी कम हो जाता है। देखिएगा, कोई चीज़ ऐसे भी रात में फूला हुआ है गोड़ हाथ, सुबह उठ कीजिएगा ना सूत करके बढ़िया से, तो आपका सूजन लगेगा कुछ कम हो गया है, ठीक ना, ऐसा फील होता है ना। तो आप सही डायरेक्शन में अगर सोते हैं तो आपका बॉडी में जो सूजन होता है वो सूजन है जो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक ना। अच्छी और आरामदायक नींद आती है जब आप बायां करवट सोते हैं। किडनी के कार्य में सहायता होता है। आपके बॉडी के अंदर में जो किडनी है वो इस डायरेक्शन में सोने पर सही काम करता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है सोने का बायां करवट, ठीक ना। तो लेफ्ट साइड में आप सो सकते हैं। अगर देखिए ई सब कुछ होती है, महिला ऐसे सूतती है, ठीक ना। सूतने के लिए भी लूर अकिल नहीं होता है ढेर लोग के। हमरो घरवा में कुछ लेडीज हैं जिनको सूतने का लूर नहीं होता है। देखिए, ये होता है कुछ महिला ऐसे सूतती है एकदम कि ना लाभो कोई दिक्कत ना, ऐसे, समझ गया।
तो इससे क्या दिक्कत है, उनको चक्कर घबराहट महसूस हो सकती है। सुन लो, प्रेगनेंसी के दौरान में सोने से क्या क्या दिक्कत होता है। जब इस पोजीशन में आप सोते हैं, पूरा एकदम चिताने सूत रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि चक्कर या घबराहट महसूस हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, कमर दर्द बढ़ सकता है, रक्त संचार प्रभावित हो सकते हैं, शिशु तक ऑक्सीजन पहुंचने में कमी हो सकती है। ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक पोजीशन है सोने के लिए, ठीक ना। तो इस पोजीशन में नहीं सोना चाहिए। पेट के बल तो ठीक है, महिला बहुत सारी ऐसी होती है जो नहीं सोती है, कुछ कुछ महिला होती है जरा सा बौराहीन टाइप के, कहती है हम कैसे सोते हमर लेदा, समझ गया। तो अब देखो, पेट के बल अगर आप सोते हैं तो आपको गर्भ बढ़ने के बाद पेट का बल सोना असुविधाजनक और असुरक्षित हो सकता है। इससे आपका गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा, वजन बढ़ेगा, तो वो दब जाएगा बेचारा, आने से पहले ही, लॉन्च होने से पहले ही ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सब चीज़ जरा ध्यान दीजिए। आरामदायक नींद के लिए क्या जरूरी है, तो आरामदायक नींद के लिए जरूरी है कुछ कुछ चीज़ें, जिसके बारे में आपको सबसे पहले बता दें। पैरों के बीच तकिया रखें, कमर और कुल्हा दबाव कम होता है इससे। पेट के नीचे छोटा तकिया लगाने में सपोर्ट मिलता है। ढीले आरामदायक कपड़े पहने। सोने से पहले भारी भोजन से बचें, ये ना कि सूते के पहले पंछा रोटी ठूस ठास के एकदम बढ़िया आप सूतेंगे, ठीक ना। तो इतना भी नहीं सूतना है, 5-6 महीना कंट्रोल करो, सब ठीक हो जाएगी, ठीक ना। फिर देखिए, दिन भर पर्याप्त पानी पिए। पानी अगर पीना है तो आपको पर्याप्त पानी पीने का मतलब 8 से 10 गिलास एकदम पानी पीजिए रेल के। चाय कॉफ़ी ये सब मात्रा सीमित मात्रा में लें, ज़्यादा आपको ये सब लेने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बच्चा को डेमेलाइज कर सकता है। फिर कहा जाता है कि नियमित हल्के वॉक करें, यानी घूमते टहलते रहें। घूमते टहलते रहने से आपका व्यायाम होगा, एक्सरसाइज होगा, आपके शरीर में बहुत प्रकार के ऐसे चीज़ रिलीज होते रहेंगे जो आपके बच्चे के लिए सही होता है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें यदि आपको, जब कोई महिला प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, महिला कोई प्रेग्नेंट है और उनको कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, तब सुनिए एक बात। नींद के दौरान सांस रुकने जैसी समस्या अगर उनको देखने को मिल रहा है कि अगर हम नींद में होते हैं तो कभी कभी हमको बेचैनी, घड़बड़ाहट, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तब आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर से जाकर के मिलिए। बहुत जल्दी अगर उनको चक्कर आता है तो जा करके डॉक्टर को बताइए कि सर हमको डॉक्टर साहब हमको बहुत जल्दी चक्कर आता है, तो उसका कुछ वो इलाज बताएंगे। अगर आपके शरीर में तेज सूजन हो या हाई ब्लड प्रेशर हो तब डॉक्टर से आप जा करके मिलिए। लगातार आपका पेट दर्द हो रहा है, असमान असुविधा महसूस हो रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, समझ गए। याद रखें, हर महिला की गर्भावस्था अलग होती है। यदि किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या, हाई बीपी, जुड़वा गर्भ, अन्य जटिलता हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार सोने की पोजीशन चुनें। तो अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो तो जा करके डॉक्टर साहब से मिलिए, आपको तुरंत वो बता देंगे, ठीक ना।